कार इंश्योरेंस स्कैम फेल। मुंबई में जॉकी कहकर एक आदमी था। वो कार्स का बड़ा दीवाना था। उस पागलपन से कार्स को छोटा सा खरोच लगाकर उसका मैकेनिक दोस्त मीनू के पास ले जाकर उनसे उस खरोच को बड़ा जैसा दिखाकर इंश्योरेंस कंपनी को धोखा देकर पैसे अच्छे से लेता था। उन पैसों से मीनू जॉकी दोनों मिलकर बहुत मजा करते थे। एक दिन मीनू मैकेनिक शॉप के पास एक कार इंश्योरेंस एजेंट राम आया। वो जॉकी का कार को पूरा फोटोस लिया। तब जॉकी से राम आपको एक सलाह देता हूँ, आप एक बार आपका ज्योतिष दिखाइए सर। आपको कार में यात्रा करना शायद जम नहीं रहा है सर, कहा। तब मीनू, क्यों भाई राम, जॉकी के ऊपर ही कॉमेडी कर रहे हो? कार में यात्रा अगर नहीं जमता है तो इतने सारे कार्स कैसे बदलेगा? सब कुछ नया कार्स ही है, कहा। तब राम, ठीक है सर, मैंने ही गलत बात किया है। हमारा इंश्योरेंस कंपनी वालों को ही ज्योतिष दिखाना चाहिए। जॉकी सर नया कार खरीदना, उसका एक्सीडेंट करके इंश्योरेंस क्लेम करना, किसी न किसी को बेच देना, नहीं तो कार फाइनेंस वालों को ही छोड़ देना, घर में हर एक के नाम पर एक नया कार लेना, सिस्टम में जो लूप होल से उसको पकड़कर पैसे कमाना, ये तो एक अद्भुत कला है सर, कहा। तब जॉकी, अब तो पता चल गया है ना ये जॉकी क्या कर सकता है। ठीक है, इस बार इंश्योरेंस जरा ज्यादा क्लेम करो। मैं अपने दोस्तों के साथ गोवा टूर प्लान किया है, इस बार पूरा खर्चा मेरा ही है, कहा। तब राम गुस्सा होकर उधर से चला गया। ऐसा कुछ दिन बीतने के बाद राम के ऊपर का ऑफिसर राम को बुलाया। तब राम से जगन, क्या राम, वो जॉकी कुछ ज्यादा ही ओवर कर रहा है, उसे कुछ ना कुछ करके फुल स्टॉप रखना है, नहीं तो हमारा नौकरियां उड़ जाएंगे, कहा। तब राम, सर इसलिए हमारे लिए एक इन्फॉर्मर को उसके पीछे लगाया है सर। अगर इस बार वो कुछ प्लान करेगा तो पहले ही पकड़ में आ जाएगा, कहा। तब जगन, उतना सही इन्फॉर्मेशन कौन देता है? वो जॉकी तो सबसे बड़ा खिलाड़ी है ना, कहा। तब राम, डोंट वरी सर, मिन्नू के मैकेनिक शॉप में मैंने एक लड़का को लगाया। इस बार अगर जॉकी कुछ करेगा तो हमारा लड़का इन्फॉर्मेशन देगा, तब उसको हम देख लेंगे सर। रेड हैंडेड पकड़ेंगे तो सही रास्ते में आएगा, कहा। तब जगन राम का तारीफ किया। एक तरफ गोवा ट्रिप जाकर आने के बाद मिन्नू के शेड में मिन्नू से जॉकी, अरे गोवा गए थे लेकिन इतना एंजॉय नहीं कर पाए, इस बार और एक अच्छा आइडिया है तो बताओ, पूछा। तब मिन्नू, अरे मामू, इससे पहले एक कार को 5 लाख इंश्योरेंस मिला है रे, लेकिन उसमें थोड़ा रिस्क है, कार को थोड़ा ज्यादा डैमेज हो जाएगा। हमारा कार को थोड़ा लो इंच से उठाकर फोटोस लेते हैं, बाद में इस कार के जगह एक ढक्कन कार को रख देंगे, तब कार हमारा साइड आ जाएगा और इंश्योरेंस से पूरा क्लेम मिल जाएगा। बाद में उस कार का सारे पार्ट्स निकाल कर हम बेच सकते हैं, कहा। तब जॉकी क्लैप्स बजाया। उनके बातों को मीनू का शॉप में नया ज्वाइन हुआ विक्रम ने सुनकर राम को फोन करके पूरा बात बताया। अगले दिन मिन्नू और जॉकी दोनों मिलकर एक घाटी पर कार को ले जाकर उसे घाटी के कोने में से खींचते हुए कुछ फोटोस ले रहे थे। इतने में उधर जगन और राम दोनों आए। तब जॉकी से जगन, अरे वाह, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो जॉकी, लेकिन और एक ढक्कन कार भी तैयार होना चाहिए, घाटी से गिराने के लिए और इस कार को साइड करने के लिए। और एक बात भूल गया, उस कार का हैंड ब्रेक बहुत वीक है ना, उसे सेट करना चाहिए ना, कहा। तब वे कितने से भी उस कार को रोकने के लिए कोशिश करने से उस कार का हैंड ब्रेक नहीं लगने के वजह से वो कार देखते देखते ही घाटी के अंदर गिर गया। तब वो देखकर जॉकी, अरे बाप रे, अरे बाप रे, ये मेरा नया कार है सर, आप ही देखा है ना वो कैसे घाट में गिर गया है। आप ही कुछ करके मुझे एक नया कार दिलवाइए सर, प्लीज सर, कहा। तब जगन, क्यों रे, नया कार चाहिए? उसमें तुम जेल जाओ। देखो, तुम और मीनू ने अब तक जो नाटक किया वो पूरा वीडियोस के साथ सबूत हमारे पास है। अगर उस वीडियो को पुलिस को देंगे तो तुम लोग जेल में जाएंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूँ। ये वीडियो मेरे पास बहुत ध्यान से रखता हूँ। इसके लिए तुम फिर से एक नया कार खरीदना है और हमारा इंश्योरेंस ही लेना है, और अगर उसे कुछ खरोच लगा तो उसे क्लेम नहीं करना चाहिए, कहकर उधर से चला गया। तब जॉकी कुछ नहीं कर पाया और पैसों से एक नया कार खरीदकर बहुत ध्यान से उसे कुछ लगे बिना चलाने लगा।